अभी हाल ही में मथुरा से एक ऐसी खबर निकली जो लोगों को सन्न कर गई। मथुरा से जो निकली खबर थी वो यह थी कि रेप के आरोपी को कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत सिर्फ 26 दिनों में ही फांसी की सज़ा सुना दी। अब ऐसे में वो व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये तो पुलिस और अदालत अपनी कार्रवाई में बता चुकी है। लेकिन क्या एडवोकेट इस विषय पर क्या सोचते हैं? एडवोकेट के हिसाब से ये चीज़ें कितनी सही है? हम इन विषयों को जानने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में। यहाँ एडवोकेट की फौज है, टोली है, जहाँ हम बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। साथ ही कुछ एक ऐसे नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन के बारे में भी पूछेंगे जो आम लोगों की ज़िंदगी में खासा प्रभाव छोड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। सर, पहले नाम बता दीजिए। मैं राज गौरव एडवोकेट हूँ। मैं यहाँ पे 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। राज जी, अभी मथुरा से खबर आई थी कि 26 दिनों के अंदर में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। स्पीडी ट्रायल होना कहाँ तक सही? देखिए, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। उसके साथ ही एक कहावत है, जस्टिस हरिड इज़ जस्टिस बरिड। आप अगर डिले करते हैं, डिले तो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, वो मैं समझ सकता हूँ कि उसमें गलत है। लेकिन आप अगर जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में किसी को अगर आप किसी बेगुनाह को अगर आप सज़ा दिलवा देते हैं तो क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम उस दिन कोलैप्स हो जाता है। हमारा क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम सिंपल एक इस बात पे चलता है कि 100 बंदों ने अगर क्राइम कर रखा हो, एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए जी। ठीक है, तो हमारा जो हमारा सिस्टम है, जो एक तरीके से गुजरता है, एक जो उसमें जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इसमें टाइम लगता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में किसी गुनहगार को सज़ा दे देने का मतलब है कि हमारा काम और जुडिशरी का काम जो है वो निरस्त हैं। इसमें ये बहुत गलत होगा मेरे हिसाब से। ये अगर मनु की भी मानी जाए, जो एंशिएंट लॉ गिवर थे, वो भी ये कहते हैं कि कोई भी जो निर्दोष है उसको कभी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जिस दिन एक निर्दोष को सज़ा मिल गई, उस दिन आपका एक क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम किसी काम का नहीं है। कोर्ट में अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती है, जो एक्यूज्ड है वो इन चीज़ों को मान लेता है, फिर कोर्ट सज़ा सुनाती है, तो फिर उसमें गलत क्या? नहीं, देखिए, गलत है नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ठीक है, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में आपने कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा। हमेशा एक वो लेकर चलिए कि जब आप किसी भी केस पे काम करते हैं, जब वो काफ़ी सालों तक चलता है, तो क्या होता है कि आपको एक विटनेस को समझने का मौका मिलता है, आपको एक जो एक्यूज्ड की मनोस्थिति क्या है उसको समझने का मौका मिलता है। 20 से 26 दिन में अगर आपने भगाना है किसी चीज़ को, भगा के आप किसी को अगर सज़ा या फिर उसको निर्दोष आप वो कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये गलत है। देश में बहुत सारी चीज़ों के लिए समय सीमा निर्धारित है, तो क्या ऐसे में कोर्ट के लिए भी समय सीमा निर्धारित नहीं होना चाहिए कि हाँ, कुछ मामले ऐसे हैं जो महीने भर के अंदर में निकल कर सामने आ जाना? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन रेप वगैरह के जो केसेस होते हैं, आमतौर पर देखा गया है जब भी ट्रायल डिले हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वाला स्टेज आ जाता है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि एक क्रिमिनल ट्रायल जो रेप जैसा जो कंसेंट से रिलेटेड जो भी ये केसेस हैं, इसके ऊपर समय व्यतीत करना चाहिए जुडिशरी को, न्यायपालिका को इसके ऊपर एक समय देना चाहिए। सोच को निखर के आने में जो भी कि क्या मनोस्थिति रही है एक्यूज्ड की, क्या मेंसरिया रहा है, इसको समझने के लिए एक ट्रायल जो होना चाहिए, इलैप्स्ड ट्रायल होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरा ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप 20 दिन में ख़त्म कर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी में आप सिर्फ एक लोगों को एक ये मैसेज देने के लिए कि हमने जल्दी काम कर दिया है, उसमें जल्दबाजी में काम को ख़राब नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग जल्दीबाजी में यदि कोई डिसीजन लिया जाता है तो इसमें पुलिस की गलती है, कोर्ट की गलती है, या फिर न्यायिक प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब से चली, काम बहुत जल्दी से पूरा हो? देखिए, जैसे कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है, इट हैज़ बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और डॉक्टर अम्बेडकर और जो भी थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने बड़ा सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उसके बाद जो हमारा, आप अगर जानना चाहेंगे कि हमारा प्रोसीजर कैसे चलता है, तो वो CRPC के थ्रू चलता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उसमें सारी चीज़ें गिवन है कि आप कैसे ट्रायल करेंगे, किस तरह से ट्रायल होगा, कौन से सेक्शंस में ट्रायल किया जाएगा, सम्मन्स कैसे किए जाएंगे एक्यूज को। और बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया उसमें एक फंडामेंटल राइट और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, लीडिंग जजमेंट्स, जिसमें स्पीडी ट्रायल को इट्स लाइक अ फंडामेंटल राइट। जो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए वो एक फंडामेंटल राइट है आपका। बट हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि स्पीडी ट्रायल की जो डेफिनेशन है
जो अभी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आपका इशू है वो ये है कि स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या है। बिल्कुल। आप उससे क्या जानना चाहेंगे, स्पीडी ट्रायल क्या होता है? स्पीडी ट्रायल ये होता है कि जिसमें अनवांटेड डिले ना हो, किसी भी प्रेशर में समाज के, मीडिया के, आजकल हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से जो भी जजमेंट होता है या कुछ भी कोई भी चीज़ें होती हैं, उसमें जो कोर्ट है वो ठीक निर्णय नहीं ले पाता। तो हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में बात की जाती है कि आप बायस नहीं हो सकते। जज को जो होना चाहिए वो आइसोलेटेड होना चाहिए। मैं ये बात करता हूँ कि भाई नो वन कैन बी अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, बट वाइल डिलीवरिंग द जजमेंट यू शुड बी आइसोलेटेड, और आप उस वक्त बायस नहीं हो सकते। तो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में सारी चीज़ें दी गई हैं कि 60 दिन में, 90 दिन में आपने चार्जशीट फाइल करनी है। उसके बाद स्पीडी ट्रायल का क्या मतलब होता है कि आप प्रेशर बना के या किसी के प्रेशर में आके आप उसे जल्दबाजी में ख़त्म कर दें। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में और हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक चीज़ और दी गई है कि हमारे यहाँ 1000 कल्प्रिट्स छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि 1000 ऑफ कल्प्रिट्स कैन बी एस्केप्ड, बट नो वन इनोसेंट शुड बी पनिश्ड। और अनटिल एंड अनलेस जब तक किसी के खिलाफ भी फाइनल जजमेंट नहीं आता, तो देयर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कि भाई वो इनोसेंट है, और उसको पूरे राइट्स हैं सीआरपीसी के अंडर, फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो अपने आप को अपने बचाव कर सकता है एज़ पर दी लॉ। और हमारा लॉ बहुत वास्ट है, रिटर्न है और सब कुछ दिया गया है, तो उससे बाहर जाके हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसी को इम्प्लीमेंट कर लें तो ये सफिशिएंट है हमारे लिए। और स्पीडी ट्रायल के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चलती है सर, और इसमें जैसे ये रेप वाली वारदात थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि कोर्ट का मोटिव ऐसा रहा हो कि इन लोगों को जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके पास ऐसा पैगाम जाए कि वो अगली बार से ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचें। देखिए, जब हमारा लॉ बनाया गया ना, तो लॉ में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। तो जो थ्योरी थी, हमारी थ्योरी आँख के बदले आँख कभी नहीं थी, हमारी डिटरेंट थ्योरी है। हमारी जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया है वो डिटरेंट थ्योरी पे है कि हम किसी को डिटर करते हैं कि आगे से वो समाज में ऐसा अपराध ना कर पाए। हम ये नहीं करते कि अगर किसी का मर्डर कर दिया तो हम बदले की भावना से उसको वो सज़ा देते हैं। या जब आपने बदले की भावना ले आए तो जितना भी हमारा लॉ है, जिसने भी ये इंटरप्रिटेशन की है, हमारे जो कोर्ट्स कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, बाकी कोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो सब फेल हो जाएगा। जो जस्टिस है वो फेल हो जाएगा जिस वक्त हम उसमें बदले की प्रक्रिया लाने लग जाएंगे। तो जो डिटरेंट थ्योरी है और इतना सारा हमारा पास रिटन लॉज है वो सफिशिएंट है। मुझे लगता ही नहीं कि आपको किसी दबाव में आना चाहिए और इतना जल्दी सबको मौका मिलना चाहिए। क्या पता वो आगे जाके अपर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो हो सकता है कि वो इनोसेंट भी पाया जाए। तो आपको वो सारी चीज़ें प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए एक जज को, कि उसको बाहरी दुनिया से किसी भी तरह से कोई भी दबाव में नहीं आना चाहिए। जो हमारे प्रोसीजर्स, हमारे सीआरपीसी हमें कहते हैं, उसको पूरी तरह हमें फॉलो करना चाहिए। सर, आपके अकॉर्डिंग एक जज को जजमेंट सुनाते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना? जजमेंट सुनाते वक्त एक जज को ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि जो ट्रायल है या जो चार्जशीट फाइल हुई है कितने टाइम में हुई है, और प्रॉपर उसका ट्रायल होया है नहीं हुआ, प्रॉपर ट्रायल देखना चाहिए। अभी उसमें क्या है, मेडिकल, जैसे रेप केसेस का ही है, इसमें मेडिकल और काफ़ी वो उसकी जो सारा ट्रायल है वो उसी तरह करना चाहिए। अगर उनका ट्रायल कंप्लीट हो गया है, अभी वो जो सारा प्रोसीजर है जो वो कंप्लीट है, तो जो डिसाइड कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी छूट जाता है, इतनी कम टाइम के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाती हैं, तो और उसमें ये गलत है कि भाई ये इतना जल्दी इसका ट्रायल किया जाए। ट्रायल में सारे उनके एविडेंस, ये वो जो भी एविडेंस होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। अभी क्या इसके अंदर होया है, ऐसे मामलों को जल्दी निपटाकर कोर्ट क्या कुछ संदेश देना चाहती है? ऐसे मामलों को जल्दी निपटाने से कोर्ट का तो यही मोटिव है कि भाई इसमें उनको जो ये करने ये आरोपी हैं, इनको आगे मौका ना मिले, पब्लिक में ऐसा मैसेज आए कि भाई ये अगर हम वो करेंगे तो ऐसा जल्दी ट्रायल होने के मतलब हमें सजा हो सकती है।
सर कोर्ट का जो जजमेंट है, जैसे वो मथुरा वाले केस में 26 दिनों में आ गया, अब ऐसे में वो अगर चुनौती देते हैं आगे, तो ये भी मैटर करता है कि पहला कोर्ट जो है उसने 26 दिन में ही फैसला सुना दिया और वो भी अगेंस्ट। हाँ, ये संभव है। ये संभव है अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है, तो कोर्ट ने कोई गलती नहीं की। डे टू डे भी सुनवाई हो सकती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी कोर्ट देखती है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किस आधार पे की है, किस तरह से की है। अगर एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, वट एवर द जजमेंट द कोर्ट हैज़ पास्ड, दैट इज करेक्ट एज पर द फैक्ट्स विच हैज़ बीन पुट बिफोर हिम। चार्जशीट के रूप में रखे गए हैं या किस तरह से रखे गए हैं। ट्रायल तो 1 हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकती है कोर्ट इस तरह के हीनियस क्राइम में। और मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट ने 26 दिन के अंदर पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है और फॉलो करके जजमेंट दिया है तो उसने बिल्कुल ठीक दिया है। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो ये जजमेंट नहीं है। इतनी जल्दी में अगर जजमेंट दिया है तो ये जजमेंट नहीं। एक्यूज को भी, जिसको आरोपी बना गया, उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए अपने डिफेंस का। और जहाँ तक कन्फेशन का सवाल है कि उसने मान लिया कि हाँ मैंने ये किया है, कन्फेशन करने का मतलब ये नहीं कि तुरंत ही उसको फांसी दे दी जाएगी। कन्फेशन में भी कोर्ट देखती है कि वो परिस्थितियाँ क्या हैं जिसकी वजह से ये कन्फेशन कर रहा है। वो सारी चीज़ों को कोर्ट आकलन करने के बाद तभी अपना जजमेंट देती है। अदरवाइज तो कोर्ट वैसे जजमेंट नहीं देती है। ऐसे में आरोपी के पास अब कितने सारे ऑप्शन होंगे? अपील में जा सकता है। हाई कोर्ट में अपील में जाएगा। सेशन ट्रायल है, उसके बाद में हाई कोर्ट में अपील में जाएगा। अपील में जाएगा, वहाँ से अगर उसको कोई रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा हुआ। इंडिया का जो लॉ है और इंडिया के लॉ और उसके रूल रेगुलेशन के अंतर्गत जो चीज़ें आती है तो उसमें देखा जाता है कि बहुत चीज़ें डिले होती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसके कारण ये कि जब ये लॉ बने थे उस टाइम की परिस्थितियाँ कुछ और थी। जो आज जो लॉ बन रहे हैं वो आज की परिस्थितियों के हिसाब से बन रहे हैं। पहले जो लॉ हैं, जो पिछली परिस्थितियाँ थी, वो सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिवेश और हमारे देश की परिस्थितियाँ, ये सब बिल्कुल डिफरेंट थी। इनमें तो कुछ लॉ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि वो ख़त्म ही कर देने चाहिए इनको। उनके आधार पे अगर निर्णय होने जो चल रहे हैं कि 20-20 साल 30-30 साल एक केस में लगते हैं, वो इस वजह से लगते हैं कि हमारे जो करना लॉ बने हुए पहले वो पुराने लॉ चल रहे हैं। और उसके अंदर सुधार करने वाला कौन है? ज़्यादातर सुधार करने वाले जो हमारे राजनेता बैठे हैं, तो राजनेता के बारे में बोलूँगा, जो बैठे हुए आधे तो बिना पढ़े लिखे बैठे हुए। जो पढ़े लिखों ने कह दिया वो उन्होंने मान लिया। या फिर करना जो IAS बैठे हुए हैं या जो करना ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से जो बनाते हैं, अगर वो मान के चलें तो मेरे ख्याल से लॉ ज़्यादा बेहतर बनेगा। और अगर इन नेताओं के हिसाब से लॉ बनेंगे तो वो लॉ नहीं कहलाएगा, उसमें डिले ही होगा हमेशा। और डिले जो देर से निर्णय दिया जाता है वो कभी निर्णय नहीं कहलाता। निर्णय जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। सर क्या आपको लगता है कि लॉ में इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है इंडिया? देखिए, अमेंडमेंट जिसको आप इम्प्लीमेंट की बात करें, अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते रहते हैं। और जैसे कि आपने डिस्कशन ये शुरू किया है अभी, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि स्पीडी ट्रायल की क्या ज़रूरत थी या फिर इतना जल्दी कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सामाजिक परिवेश में देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक मैसेज देना जुडिशरी के थ्रू कि भी सोसाइटी में, समाज में एक शांति का वातावरण रहे, लोग कानून व्यवस्था में विश्वास करें। उसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत पहले एक निर्भया कांड हुआ था, जिसके लिए लगभग पूरी दिल्ली नहीं लेकिन लगभग पूरा भारत सड़कों पे आया था। तो उस समय ये डिस्कशन शुरू हुआ था कि भाई जो रेप के केसेस हैं उसके साथ किस तरह का बर्ताव हो, जल्दी से जल्दी निपटारा हो। उसके बाद एक घटना थी नागालैंड की, वहाँ पे एक रेप के मुलजिम को जेल से निकाल के भीड़ ने पीट के मार डाला। तो ये जो रेप के केसेस थे ये लगातार पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे और पब्लिक इस कानून को अपने हाथ में लेती जा रही थी। तो स्पीडी ट्रायल के अलावा जो जुडिशरी है उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी आपने 26 डेज़ बोला है, इससे पहले 2 केस और आए हैं। भोपाल में एक केस सिर्फ 3 दिन के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया गया, कन्विक्शन हो गया। उसके अलावा अररिया में 2011 में सिर्फ 1 दिन के अंदर उसको कन्विक्शन हो गया। तो जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर है कि सोसाइटी को किस तरह से वायलेंट होने से रोका जाए, समाज में कानून का राज हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। तो ये प्रेशर चारों तरफ से आ रहा है। तो स्पीडी ट्रायल जहाँ एक तरफ जो विक्टिम है उसके लिए रेमेडी है, बल्कि समाज को भी एक मैसेज देने का एक तरीका है और उस पर लगातार काम करना चाहिए। जैसे हमारे कोलिग्स ने बोला कि अगर
प्रोसीजर फॉलो किया गया है। तो डेज काउंट मत करिए आप, 20 डेज बोल रहे हैं या कितने डेज काउंट मत करिए। अगर उसका सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया है, उसको प्रॉपर एडवोकेट प्रोवाइड किया गया है, चार्जशीट प्रॉपरली फाइल की गई, सारे फैक्ट कलेक्ट किए गए, सारे सर्कमस्टेंस देखे गए, एविडेंस प्रॉपरली कराई गई, तो डेज मैटर नहीं करते हैं, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। रही बात कानून में बदलाव की, तो लगातार जो सरकारें हैं हमारी, लगातार अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो वो उसमें आगे गुंजाइश लगेगी तो वो आगे चलता रहेगा ऐसे। सर, डिजिटल ऐप से बचा कैसे जाए? यदि कोई व्यक्ति उसमें फंस जाए तो फिर उसके बचने की संभावना कैसी है? देखिए, पहले तो ये जो सोशल साइट्स है, ये जो है बिल्कुल भी बैन होनी चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप है, इसमें कोई मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है। कोई भी किसी के अकाउंट में जाके मतलब कुछ भी किसी तरह के मैसेजेस, फ़ोटोज़, अश्लील मतलब वगैरह ये भेज सकता है। तो इसके ऊपर जो है साइबर क्राइम लॉ बनाया गया है और इसमें जो है कि बैन कर देनी चाहिए जो साइटें, ताकि ये जो इस तरह का क्राइम है ताकि आगे हो ना पाए। और अगर इन केस कोई इसमें फंस जाए तो फिर उसके बचाव के क्या हो? बचाव के तो वही है कि जो पूरा ट्रायल है जैसे कोर्ट में, तो वो सारा फॉलो करना पड़ेगा उसको, जो भी है प्रॉपर ट्रायल, कंप्लेंट फाइल होगी, डिफेंस आएगा, अपना डिफेंस देगा, प्रॉपर ट्रायल चलेगा, कोर्ट का अपना डिफेंस देगा कि भाई दिस इज़ मतलब ये जो है गलत हुआ है मेरे साथ या जो भी है, तो प्रॉपर उसे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपके अकॉर्डिंग? नहीं, इसमें प्रॉपर वो अपनी कंप्लेंट करे। अगर किसी के साथ कोई इस तरह हो रहा है, उसको गलत चीज़ें भेजी जा रही हैं, उसको प्रॉपर रेप तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपने रेप का वर्ड यूज़ किया है, रेप तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की जो सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से उसको इस तरह कोई ह्यूमिलेट करता है किसी को कोई, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविजंस हैं, वो कंप्लेंट करे पुलिस को। उसके बाद साइबर क्राइम लॉ हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। तो अब इतना नहीं है पहले की तरह, अब चीज़ें एक्शन होती है। पुलिस ने अलग से भी उसके लिए एक अपना डिपार्टमेंट बनाया जो सिर्फ साइबर क्राइम के ही केस देखता है, तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर वो उसको नहीं कुछ रेमेडी कहीं मिलती है तो वो कोर्ट में आए, एडवोकेट से डिस्कस करें, और उसके लिए काफ़ी रेमेडीज़ अब अवेलेबल हैं।